बाज लोग कितने कमअक्ल होते हैं, उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि झूठी इज्जत ताजीम और एजाज के जमरे में नहीं आती, ना तो खुदा के हुजूर ना ही लोगों में, खास तौर पर अज़दवाजी रिश्तों में। झूठ किसी भी हंसते बसते घर को गार में तब्दील कर देता है। मेरी ये बात आपको ये देखकर समझ में आएगी। लो बहन, देखो चांद का टुकड़ा है लड़की। हमारा बेटा कौन सा कम है, इंजीनियर है। लड़की तो अच्छी है। आज शाम आतिफ भी आ रहा है, थोड़ी सी छुट्टी है, फौरन ही शादी की बात करनी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखिए भाई साहब, मोहल्लेदार है। भाई साहब, वो आपके दोस्त है ना इदरीस साहब, उनके साथ वाली गली में ही रहती है ये। जी जी। अच्छा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी है। हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। तो बेटा आप किस स्टेट में होते हैं? अंकल मैं शिकागो में हूँ। किस कंपनी के साथ? इंजीनियर है भाई साहब। ये अंकल एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। तनख्वाह तो काफी होगी। जी भाई साहब, इसी के पैसों से तो हमने मकान खरीदा है, वरना हम लोग तो किराए के मकान में रहते थे। गाड़ी भी हमें लेकर दी है। भाई साहब, मोहल्ले में इनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। हाँ जी, बस अल्लाह का करम है। और अंकल वहाँ भी मेरा अपना फ्लैट है। अल्लाह का शुक्र है। देखें जी, हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटी के लिए कोई डॉक्टर या इंजीनियर का रिश्ता आए। सो वो आ गया, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ बेटी की राय ले लेनी चाहिए। अंकल फैसले तो बड़े ही करते हैं। ठीक है बेटा, पर बेटी पढ़ी लिखी हो तो उसकी राय में वजन होता है। वो दरअसल बाहर रहकर मुझे आदत हो गई है अपने किचन को खुद साफ रखने की। वैसे भी कल मैं वापस जा ही रहा हूँ, तो पुरानी आदतें भी याद आने लगी हैं। मुझे भी साथ ले चले ना। अभी बहुत मुश्किल है, अगली बार। तुम कब आए सदाकत मियां? अब तो मैं जाने वाला हूँ अंकल। सोचा जाते जाते आप लोगों को रुबीना की शादी की मुबारकबाद देता चलूं। खैर मुबारक बेटा। ये लो देखो, रुबीना की शादी की तस्वीरें। ओह गुड। ये है रुबीना का मियां? मेरा मतलब है ये आतिफ। तुम इसे जानते हो? ये तो और भी अच्छी बात है। लेकिन रुबीना की शादी तो किसी इंजीनियर से हुई थी। यही तो है वो। अच्छा, क्या बात इस तरह की? क्या बात बताऊं? अगर मैं ये कहूं कि ये बंदा इंजीनियर नहीं है तो यकीनन आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। साफ साफ बताएं, बात क्या है? हाँ हाँ बेटा, साफ साफ बताओ। साफ बात यह है कि आतिफ
इंजीनियर नहीं है। पहले ये मेरे साथ एक होटल में बर्तन धोया करता था, फिर ये शिकागो चला गया। अब सुना है कि उसे वहाँ किसी शोरूम में कोई नौकरी मिल गई है। क्या? देखें, मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि आप लोग परेशान हो। जरा सोचें, अगर यही बात रुबीना को वहाँ जाकर पता चलती तो वहाँ तो कोई शायद इसका दुख बांटने वाला भी ना होता। क्या उसके माँ बाप भी? मैं उस शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। क्या कह रही हो बेटी? जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ पर हो, वो रिश्ता देर पा नहीं होता अबू। और ना जाने और कितने झूठ अभी मेरी जिंदगी तबाह करने के लिए उस शख्स की जोली में पड़े होंगे। ऐसे हफ्स में जिंदगी गुजारने का क्या फायदा जहाँ सांस लेना ही मुश्किल हो। बेटी, बेटी। आपने देखा झूठ एक घर को कैसे गार बनाता है। वो गार जहां ना तो खिड़कियां होती हैं, ना दरवाजे, ना रोशनी, सिर्फ तारीकी और हब्स होती है। वो हब्स जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है। हजरत सुलेमान फरमाते हैं, आदमी की मकबूलियत उसके एहसान से है और कंगाल झूठे आदमी से बेहतर है। इस हवाले में चूंकि मुकाबला एक झूठे आदमी से किया गया है, लिहाजा एहसान का मतलब यकीनन सच होगा। कुछ लोग फायदा हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेते हैं और रिश्ते भी बना लेते हैं। झूठ की बुनियाद ज्यादा मजबूत नहीं होती। सच कड़वा तो हो सकता है, लेकिन सच की बुनियाद बहुत मजबूत होती है। सच ही इज्जत बनाता है। लो बहन, देखो चांद का टुकड़ा है लड़की। हमारा बेटा कौन सा कम है, इंजीनियर है। बेगम, ये बात उसे खुद कहने दो। लड़की तो अच्छी है। आज शाम आतिफ भी आ रहा है, थोड़ी सी छुट्टी है, फौरन ही शादी की बात करनी होगी। ये तो बहुत खुशी की बात है। देखे भाई साहब, मोहल्लेदार है, खूबसूरत लड़की है। भाई साहब, वो आपके दोस्त है ना इदरीस साहब, उनके साथ वाली गली में ही रहते हैं ये। जी जी। अच्छा अच्छा। माशाल्लाह, बड़ी प्यारी बेटी है। हमें तो ऐसी ही बहू चाहिए थी। तो बेटा आप किस स्टेट में होते हैं? अंकल शिकागो में हूँ। इंजीनियर? नहीं अंकल। तो क्या फिर डॉक्टर? नहीं अंकल, ये आपसे किसने कहा? तो फिर क्या करते हो तुम? अंकल, ना तो मैं कोई डॉक्टर हूँ, ना कोई इंजीनियर हूँ, सिर्फ एक मजदूर हूँ। हाँ, वैसे पढ़ा लिखा हूँ। डिग्री लेकर जब मैं नौकरी के लिए निकला तो नौकरी नहीं मिली। फिर बाहर जाने के बारे में सोचा तो माँ का कुछ सेवर बेचा और निकल गया। अंकल, मैंने बहुत मेहनत की, अखबारें बेची, पेट्रोल पंप पे काम किया। काफी अरसे तक तो मैं बर्तन भी धोता रहा। अब जाकर एक शोरूम पर सेल्समैन की नौकरी मिली है। क्या कह रहे हो बेटा? सच कह रहा हूँ अंकल। वो इसलिए कि रिश्तों की बुनियाद अगर झूठ पे रखी जाए तो वो मजबूत नहीं होते। वैसे भाई साहब, हमारा बेटा है बहुत मेहनती और इसी के भेजे हुए पैसों से हमने थोड़ी बहुत जमीन खरीद रखी है। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही वहाँ पर एक मकान भी बन जाएगा। जी। तो देखें जी, मैंने सारी जिंदगी तंगी तुर्शी में गुजारकर अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाई है। मेरा ख्वाब है कि उसकी शादी किसी डॉक्टर या इंजीनियर के साथ हो, ताकि वो अपनी जिंदगी पुरसकून और पुरआसाइश गुजार सके। अंकल, मैंने तो सच आपके सामने रख दिया है। ठीक है, ठीक है बेटा, लेकिन मैं अपनी बेटी से मशवरा कर लूं। अंकल, ये तो और भी अच्छी बात है। अबू, आप बुरा न मनाएं तो मैं एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहो बेटी। मैं जानता हूँ तुम जैसी पढ़ी लिखी लड़की को ये रिश्ता नापसंद होगा। तुम्हें इज़हार का हक है। अबू, मुझे ये रिश्ता पसंद है।
ये क्या कह रही हो बेटी? ना तो वो डॉक्टर है ना इंजीनियर। लेकिन अब्बू वो एक सच्चा इंसान है। अगर झूठ बोल देता तो हम लोग कहाँ पता करते फिरते। लेकिन बेटी वो वहाँ सिर्फ मेहनत मजदूरी करता है। लेकिन अम्मी इस बात का इत्मीनान तो है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगा और अचानक किसी बात के खुल जाने से मुझे दुख नहीं होगा। शाबाश बेटी शाबाश। तालीम ने तुम्हें वाकई रोशन ज़हन बना दिया है। अरे ये क्या हो रहा है? अभी बर्तन धोने की आदत कहीं नहीं। वहाँ जाकर ये आदत पूरी कर लीजिएगा। अपने घर में तो मैं खुद ही बर्तन धोऊंगी। कल तो मैं जा रहा हूँ। मुझे भी साथ ले चलिए ना। जाती तुम्हारे कागजात बनवा लूंगा, मेरा यकीन करो। मैं जानती हूँ आप ऐसा ही करोगे। तुम कब आए सदाकत मियां? अब तो मैं जाने वाला हूँ अंकल। सोचा जाते जाते आप लोगों को रुबीना की शादी की मुबारकबाद देता चलूं। खैर मुबारक बेटा। ये लो देखो रुबीना की शादी की तस्वीरें। गुड। अरे ये है रुबीना का दूल्हा? मेरा मतलब है ये आतिफ। तुम इसे जानते हो? ये तो और भी अच्छी बात है। बहुत अच्छा लड़का है अंकल, बड़ा मेहनती है। हम दोनों इकट्ठे एक होटल पे बर्तन धोया करते थे। फिर ये शिकागो चला गया। अब सुना है कि उसे वहाँ एक शोरूम में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। आज मुझे अपने शौहर पे और भी ज्यादा फख्र महसूस हो रहा है। उसने जो भी कहा सच सच कहा। वो क्या कर गया था, बड़ी जल्दी रुबीना को भी बुला लेगा। कह कर गया है तो जरूर बुलाएगा। आप लोग परेशान ना हो, आपकी बेटी वहाँ बहुत खुश रहेगी। नहीं नहीं, हम परेशान नहीं, हम खुश हैं, क्योंकि हमारी बेटी उससे और उसकी सच्चाई से खुश है। अब्बू सच्चाई तो घर की रोशनी है, ताज़ा हवा की तरह, जिंदगी सरशार कर देने वाली। जब हमारे दिलों में खुदा के लिए एहतराम और ताज़ीम पैदा हो जाए तो हमारा जाहिर बदल जाता है। हम में सच बोलने और सीधे रास्ते पर चलने की ख्वाहिश पैदा हो जाए तो हमारे घरों को खुदा तारीक और हब्स ज़दा नहीं होने देता, बल्कि सच्चाई की रोशनी और खुशबू से भर देता है। अब आप अपनी अज़दवाजी और ख़ानदानी ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रा सोचिए, अगर आज मैं झूठ बोलूं तो मुस्तकबिल में इसका क्या नतीजा होगा? क्या मैं मुकम्मल तौर पर सच बोलने वाला हूं? जीवन साथी में कौन सी सीरत अहम है?